मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज गुरु तेग बहादुर जी का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक गुरु तेग बहादुर जी ने अलख जगाया भारत में। उनके त्याग और बलिदान से उस समय का सारा भारत प्रभावित हुआ और आज भी अगर भारत में अध्यात्म और धर्म के विषय में स्वतंत्रता है तो कहीं न कहीं उसकी जड़ गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और बलिदान में है। गुरु तेग बहादुर जी एक तपस्वी हैं, वीतरागी हैं। कहने का अंदाज बड़ा स्पष्ट है, सरल है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, साधो कौन जुगति अब कीजय, जाते दुर्मति सकल विनाशे और राम भगति मन भीजे। सीधी सादी बात कह रहे हैं कि साधको सुनो, क्या उपाय करोगे जिससे सारी कुमति विदा हो जाए, सुमति पैदा हो और राम की भक्ति में मन भीगा रहे। बड़ा मुश्किल है। हम जीवन को जीते हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं जानते हैं। जीवन की दिशा कैसे ऊर्ध्व की ओर जाए, जीवन की दिशा कैसे परम जीवन की ओर जाए, बड़ा मुश्किल है। उसी की ओर इशारा करते हैं, उसी की ओर संकेत करते हैं कि आओ चिंतन करते हैं, आओ मनन करते हैं, इस बात पर विचार करते हैं कि कौन जुगत अब कीजिए, क्या उपाय करें, जीवन को कैसे जिए। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी अन्यत्र कहते हैं कि गुरु कृपा जिह नर कौ कीनी अतिह यह जुगति पछानी। एक ही जुगत है और कोई दूसरी जुगत है नहीं। गुरु कृपा किसी तरह प्राप्त करो, एक कामिल मुर्शिद को खोजो, उसकी कृपा को प्राप्त करो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो तुम अनुष्ठान करते हो, व्रत करते हो, तीर्थ जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, इन सब के बदले सिर्फ एक काम करो कि गुरु को खोजो और गुरु की कृपा को अर्जित करो। गुरु कृपा जिह नर कौ कीनी अतिह जुगति पछानी। उसी ने इस जुगति को जाना है जिस पर गुरु की कृपा हुई। और नानक लीन भयो गोविंद सेव ज्यों पानी संग पानी। अध्यात्म कोई मुश्किल काम तो है नहीं, गोविंद से ही तो मिलना है। पानी से जैसे पानी मिल जाता है लेकिन तेल तो पानी से नहीं मिलता, ठीक इसी तरह अगर गोविंद से मिलना है तो गोविंद हो जाना पड़ेगा। विजातीय तत्व कोई किसी विजातीय तत्व से मिल नहीं सकता, सजातीय तत्व ही सजातीय तत्व से मिलता है। पानी ही पानी से मिल सकता है, दूध ही दूध से मिल सकता है। तो गोविंद से मिलना है तो गोविंद ही हो जाना होगा। साधो कौन जुगति अब कीजिए। और गोविंद अगर हो जाना है तो जो गोविंद हुआ है पहले उससे नाता जोड़ो। गुरु ऐसा है जो गोविंद हो गया है, तो गुरु से नाता जोड़ो तो तुम भी गोविंद की जाति में सम्मिलित हो जाओगे। साधो कौन उपाय कौन जुगति अब कीजिए, जाते दुर्मति सकल विनाशे। हम आते हैं यहाँ और ऑब्जेक्टिविटी में जीना शुरू कर देते हैं, माया में जीना शुरू करते हैं, विषय भोगों में रस लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह हमारे ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर धूल जमती चली जाती है, मन हावी होता चला जाता है, कुमति फैलती चली जाती है। लेकिन क्या करें कि ये दुर्मति विदा हो, मन माया में न जाए, मन विषय रसों में न जाए, मन राम की ओर जाए। जिसके लिए सुंदर दास उपाय सुझाते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, मेरे सदगुरु ने मुझे एक जड़ी दे दी है। कैसी है जड़ी? मन भुजंग और पंच नागिनी सूंघत तुरत मरी। जैसे कोई सांप है और जड़ी से बेबस हो जाता है, मर जाता है, बेहोश हो जाता है, ऐसे ही कहते कि गुरु ने वो जो राम नाम की जड़ी दी है उससे ये मन का सांप और ये 5 इंद्रियां जो हैं बस उसको सूंघते ही बिल्कुल बेबस हो गई हैं। और विविध विकार ताप तन भागी और दुर्मति सकल हरि। जितने भी विकार हैं, और याद रखना मुख्य विकार तो अहंकार ही है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये अहंकार के ही प्रोडक्ट्स हैं, यह अहंकार के ही उत्पाद हैं। विविध विकार ताप तन भागी, और शरीर में जो जलन पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, ये सब दुर्मति सकल हरि। जो भी दुर्मति है, जो भी कुमति है, जो भी प्रज्ञाहीनता है,
वो सब एक बारगी ही विदा हो गए। वह जड़ी अगर हम गुरु से प्राप्त कर लें, और याद रखना वह जड़ी केवल ओंकार ही है, राम नाम ही है, जिसको प्राप्त कर लो तो सारे विकार विदा हो जाते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जाते दुर्मति सकल विनाशे और राम भगति मन भीजे। और चेतना काम से राम की ओर मुड़ जाती है, विषय रसों से राम रस की ओर लग जाती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी। गुरु क्या करता है? कोई अलग से तुम्हें कोई धन नहीं देता है, तुम्हारे पास जो धन है राम रतन धन, उसकी ओर से तुम बेखबर हो, तुम्हें पता नहीं है। और सदगुरु तुम्हारे भीतर स्थित खजाने से ही तुम्हारा परिचय करा देता है। निज धन ज्ञान, और ज्ञान भी कोई अलग से नहीं देता, कोई नॉलेज नहीं देता, कोई सूचना नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई जानकारी नहीं देता, बस तुम्हारी जो संपदा है उसी का ज्ञान करा देता है। निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी, अतास सुमति मन लागा। और एक बार पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर कैसा अनमोल खजाना छुपा है, तो कहना नहीं पड़ता, उस खजाने पर तुम्हारा ध्यान बराबर बना रहता है। और जलत अम्भ थम्भ मन धावत, जैसे कोई जल रहा हो और उसको जल मिल जाए और सारी जलन शांत हो जाए, कि थम्भ मन धावत, मन दौड़ता है चारों तरफ, लेकिन उसको राम नाम के रूप में, ओंकार के रूप में एक स्तंभ मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। और भरम बंधन भव भागा, और जो संसार के उसके बंधन हैं एकाएक टूट जाते हैं और सारे भय विदा हो जाते हैं। क्योंकि ओंकार से जब जुड़ जाते हो तो अपनी शाश्वतता को पहचान लेते हो, अपने अमृत तत्व को पहचान लेते हो, और फिर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और सारे भय तो मृत्यु के ही छोटे मोटे संस्करण हैं। जैसे ही तुम मृत्यु भय से मुक्त हो जाते हो, करीब करीब सारे भय से मुक्त हो जाते हो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, मन माया में उलझी रहे हो है, लेकिन अद्भुत है मेरा मन, अद्भुत है सबका मन, वो माया में उलझा रहता है। माया क्या है? मन का ही विस्तार है। बस चारों तरफ, कभी धन में, कभी पद में, कभी शोहरत में, कभी दौलत में, कभी कुटुंब में, कभी परिवार में, बस अपने से बाहर ही मन भागता रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर माया पापनी और फंद ले बैठी हाट। जैसे बाजार में बस तुम्हें फंसाने के लिए ही माया ने सारा इंतजाम कर रखा है, और सब जगतों फंदे परा गया कबीरा काट। सारी दुनिया, सारा संसार उस माया के फंदे में फंस गया है, लेकिन वाह, कबीर ने उस माया को काटा। कैसे काटा है? ओंकार की छुरी से काटा, राम नाम की छुरी से काटा। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, और बूझे नहीं कछु ज्ञाना, मेरा मन कोई समझने को तैयार ही नहीं है, कोई बात उसको समझाओ तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, बुद्ध जन चलहु अगम पथ भारी। अय प्रज्ञावान लोगों, संसार में उलझने की जगह, माया में फंसने की जगह, उस अगम की राह पर, उस प्रभु की राह पर चलो। तुमते कहो समझ जो आवे, अबरी के बार संहारी। मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, समझाता हूँ, इस बार ज़रा संभल जाओ, ताकि प्रभु के मार्ग पर चलो, ताकि ये आने जाने का, जो बार बार विद्यालय आने जाने का चक्कर है, इससे मुक्त हो करके और गोविंद की नौकरी पर लग जाओ। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कौन नाम जग जाके सिमरे। अब सवाल ये कि नाम को तो भजो, लेकिन कौन से नाम को भजो? नाम तो बहुत है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। किस नाम को भजने से तुम पार उतरोगे और माया से मुक्त हो जाओगे और कुमति से मुक्त हो जाओगे? कौन नाम जग जाके सिमरे और पावे पद निर्वाणा। असली बात है कि उस निर्वाण पद को कैसे उपलब्ध हो जाए। निर्वाण पद का अर्थ है कि अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो धरती है ये तो पाठशाला है। असली बात है कि यहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, परम जीवन की शिक्षा, और प्रभु की नौकरी में लग जाते हैं। फिर आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वह नाम कौन सा है जिसे वो निर्वाण पद मिल जाए, जिसे परम जीवन मिल जाए, जिसे गोविंद की चाकरी मिल जाए? जिसके लिए कबीर साहब उत्तर देते हैं, कोटि नाम संसार में और ताते मुक्त न होई। करोड़ों नाम है खुदा के, अल्लाह के, परमात्मा के, लेकिन उस नाम को जपो तो उससे मुक्ति नहीं होती है। और आद नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोई। लेकिन जो आदि नाम है, जो ओंकार है, बस उसका स्मरण, उसका भेद बड़ा गुप्त है,
और बूझे बिरला कोई बिरला संत, कोई बिरला साधु ही उसको जान पाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, भय दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई। संतों की कृपा हो जाती है तब वे तुम्हें ये बात बताते हैं। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि मुझ पर भी संतों की कृपा हुई तो उन्होंने यह भेद बताया, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसनो तुम्हें ही दिखाई ही दर्शन साध संगत के पाछे। गोविंद अगर किसी को अपना दर्शन देता है तो पहले साधु का दर्शन कराता है और फिर पीछे पीछे स्वयं का दर्शन कराता है। कर कृपा धूर देह संतन की सुख नानक यह बाछे। इसलिए मैं, हे गोविंद, मैं सीधे तुमसे नहीं कहता हूँ कि तुम आ जाओ, बस मेरे जीवन में एक संत को भेज दो और मुझे तो पता है कि संत आ जाएगा तो उसके पीछे पीछे तुम आ ही जाओगे। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, सर्व धर्म मानो तिह किए तिह प्रभु कीरत गाई। याद रखना, सारे धर्म ओंकार से पैदा होते हैं, ओंकार से ही सारे धर्म निर्मित है, चाहे वो इस्लाम हो कि हिंदुइज्म हो या कि ईसाई धर्म हो, बस ओंकार से ही सारे धर्म आते हैं। और जिह प्रभु कीरत गाई, और सारे धर्मों ने जिसकी कीर्ति गाई है वो सब उस ओंकार से ही पैदा होते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद। जिसने नाम को जान लिया वेद के सारे रहस्यों को उसने जान लिया। और बिना नाम नर के पढ़ता चारों वेद। कहते हैं अगर नाम को तुमने नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो वेद पढ़ते रहो और वेद पढ़ते पढ़ते नरक जाना तुम्हारी नियति है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, राम नाम नर निस्बासर में निमख एक उर धारे। कहते हैं कि पूरे 24 घंटे में अगर एक पल के लिए भी राम नाम से तुमने प्रीत अपनी जोड़ ली तो फिर एक अंडर करेंट की तरह 24 घंटे वो चलता रहता है। लेकिन जब भी याद आ जाए बस उसकी ओर मुखातिब हो जाओ, उसकी ओर अभिमुख हो जाओ। और कहते हैं कि राम नाम नर निस्बासर में निमिख एक उर्धारे, जम को त्रास मिटय नानक ते अपनो जन्म संवारे। यम का त्रास मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि अब यहाँ से तुम परम जीवन को प्रस्थान करते हो, अमर पद को प्रस्थान करते हो, बैकुंठ को प्रस्थान करते हो और तुम्हें इस जगत में फिर जन्म और मरण के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद को खोजो और उससे ओंकार के राम नाम के रहस्य को जानो, राम नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो और निर्वाण पद तुम्हारा इंतज़ार करता है और निर्वाण पद में तुम प्रवेश कर जाते हो सहज ही। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।